हा बीम ला युनसर उनकी तस्बीह क्या करें। तीसरा आपने कहा कि आप अपने मिसेज को राजा जी क्यों कहते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चौथा सवाल आपका ये था जिन्होंने 10,000 का काम 20,000 का डबल करके दिया। बेशक मैंने कहीं जॉब की, वाइपर चलाया, कोई भी झाड़ू दी, मैंने अपना काम समझ के किया। ये ले जी 3 कैमरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चालू हो चुके हैं और डीवीआर जो है वो न्यू फिट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप बाबा फूड RRC देख रहे हैं। मेरा व्लॉगिंग का चैनल देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो 40+ लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, जो नौजवान हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, जो बच्चे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, और जो भी मेरी YouTube फैमिली मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और मेरी बात को सुनते हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे होंगे। वो बेरोज़गारी को लेकर के हो, वो बेशक कोई घर में उनके मरीज़ है उसको लेकर के हो, या किसी भी हवाले से हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अब जो हमारा स्टूडियो है ऊपर वाला, यहाँ पे हमारे 4 जो कैमरे हैं वो फिट थे, तो वो भाई को हमने बुलाया हुआ था। इसका DVR जो है ना वो जल गया था, ये देख रहे हैं आप। तो ये DVR ये जला हुआ है, फिर हमने यहाँ पे नया DVR को चेंज कर दिया। ये आप देखें, ये यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये नया DVR चेंज कर दिया और ये कैमरे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो चुके हैं। एक कैमरा बाहर वाला उसका जो है, अरे भाई क्या मसला है उसका? सर वो नहीं ले रहा है, पावर नहीं ले रहा सर वो कैमरा। अच्छा, उसका कोई कनेक्टर वगैरह? हाँ, जिसके कनेक्टर वगैरह चेक करेंगे, उसकी पावर वगैरह, वायर वगैरह, बारिश का पानी वगैरह गया होगा। यहाँ पे मुझे सामने भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मोहब्बतें देने के लिए, व्लॉग को पसंद करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों से शेयर करूं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आप लोगों का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से आपको मेरी बातों से और मेरे व्लॉग से आप बहुत मोटिवेट होंगे और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करने वाला है। आपने साबित कदम रहना है और आपने हालात का मुकाबला करना है डट के। हम सब ने, आपने भी, मैंने भी, सब ने मिल के जिस तरीके से मैंने किया, मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरीके से अल्फाज में समो दूंगा, आपको बताऊंगा कि आप कहेंगे बाबा जी वाकई ये चीज़ें करें तो इंसान कामयाब हो जाता है। ठीक हो गया। चालाकियां हमेशा इंसान को गिरा देती हैं, चालाकियां नहीं करनी। वक्ती तौर पे लगता है कि एक बंदे ने चालाकी की और वो आपसे तेज़ है या ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा अल्लाह ताला उस बंदे के साथ होता है, ये बात याद रखिए, जो मजलूम है। जालिम के साथ अल्लाह ताला नहीं होता। ठीक हो गया। वक्ती तौर पे ऐसे लग रहा होता है कि जालिम जीत गया तो मजलूम हार गया। मजलूम के साथ ही अल्लाह ताला की ज़ात होती है, वो मदद करती है और आप ठीक हो जाते हैं। शर्त यह है कि आप हक सच पे रहें। आप लोग, मकसद है कि चालाकियाँ ना आजमाएं, फलासफरी ना करें, अक्लमंदी ना करें, अगले बंदे को बेवकूफ़ ना समझें। अच्छा, समझ सब आ रही होती है, हमें भी सब समझ आ रही होती है। हम देखते हैं कि यार ये बंदा कहाँ तक, कब तक हमसे चालाकियाँ करता है या कब तक ये हमसे खेलता है हमारी ज़ात से, हम ये चीज़ देख रहे होते हैं। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि अगर हम एहतरामन कहीं खामोश हो जाते हैं या चुप कर जाते हैं या कोई किसी से बात नहीं करते, या हम समझते हैं ये हमसे बड़ा है एज में या ये छोटा है, हम इसको इस तरीके से डील ना करें, कायल ना करें, वो उसको हमें हमारी बेवकूफ़ी समझ लेता है। वो समझता है शायद ये ऐसे ही हैं, बेवकूफ़ हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम हर चीज़ को समझते भी हैं, हमारी अक्ल भी है, शऊर भी है, सब कुछ है। खामोश हो जाना, अदब करना, लिहाज करना, ये एक अलग चीज़ है। आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। आज के व्लॉग में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले जी 3 कैमरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चालू हो चुके हैं और DVR जो है वो न्यू फिट हो चुका है। और ये DVR और ये कैमरा अली भाई के साथ जाएगा। अली भाई इसको चेक करके सेट करके फिर आके इंस्टॉल कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो हमारा डर्टी किचन है ना जी, इसका एग्जॉस्ट फैन जो था ये ख़राब हो चुका था, ये वाला। इसका ना मकसद है कि बटन नहीं यहाँ से काम कर रहा था। ये हमने भाई को बुलाया हुआ है,
ये इसका यहाँ से बटन को चेंज कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं इसको। ये सेट हो जाएगा तो फिर आबिद भाई आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जी जी क्यों नहीं, क्योंकि हबस है हो जाती है, गर्मी काफ़ी हो जाती है, एग्जॉस्ट चल नहीं रहा था, तो इंशाल्लाह इसको ठीक करवा लें। बड़े घर में रहने के भाई आप लोग कहते हैं कि बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर ये काम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे निकलते रहते हैं। प्लम्बरिंग का काम जो है वो निकलता रहता है, वो मैं करवाता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम जो भी होता है वो मैं करवाता हूँ। उसके अलावा सोलर सिस्टम का काम है। ये जो भी इस तरह के काम हैं घर के जो पहले टाइम में आते हैं, मकसद है कि सुबह 10 बजे से लेके और दोपहर 2 बजे तक वो मुझे करने होते हैं। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बोर्ड था इसके जो बटन थे वो चेंज हो चुके हैं, दोनों ये नए लग चुके हैं। सुभान अल्लाह, अब ये चल गया। ये देखें, ये लें जी अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा मुबारक है, मैं जुम्मे की नमाज के लिए तैयार हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो एक कैमरा हमारा रहता था यहाँ ऊपर वाले पोर्शन का, ये भी चालू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं तमाम कैमरे फिट काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। मैं कोई 18-20 साल का यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा, फिर बाइक स्टार्ट करूँगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करूँगा, फिर आइसक्रीम खाता हुआ आपको दिखाऊँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, कुछ वादे के मुताबिक मैंने ये कहा था कि मैं आप लोगों के कोई भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपने बहुत सारे सवाल 4-5 व्लॉग मैंने अपलोड किए हैं, उसमें आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे थे। वो तमाम सवाल मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा नमाज के बाद आपके तमाम सवालों के मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये फैन है जी हमारे बहुत बड़े। हाँ जी हाँ जी, मोहब्बत से बेचारा रो रहा है, मिलने के लिए क्या है। कितना अच्छा माशाल्लाह, मुझे खुश भी हो गया। आमीन आमीन आमीन। खजूरें और पाने भिजवा रहा हूँ, खजूरें और पाने। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बतें दी और मेरी फैमिली के लिए और राजा जी के लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआएं की, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। मिलियंस में लोगों ने मुझे दुआएं भेजी और लोगों ने मुझे कहा कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और वादे के मुताबिक जो जो आपके सवालात थे वो भी मैं लेके हाजिर हो गया हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी में लिखता रहता हूँ, जो कमेंट आप करते हैं मैंने आपको कहा था मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मैं अब आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैं कौन कौन से सवाल जो हैं वो आपने मुझसे पूछे हैं। आपने पहले मुझसे ये पूछा है कि सूरतुल रहमान जो है कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज में सुनवाया करें, तो मैंने आपको इसका जवाब दे रहा हूं कि हम 3 टाइम सूरतुल रहमान कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज में सुनते हैं और पानी पे दम करके राजा जी को पिलाते हैं। फिर आपने कहा हा मीम ला युनसरून की तस्बीह क्या करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह हा मीम ला युनसरून की तस्बीह हम कसरत से करते हैं। तीसरा आपने कहा कि आप अपने मिसेज को राजा जी क्यों कहते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चौथा सवाल आपका ये था आपकी कामयाबी का राज क्या है, ये आपने पूछा। फिर आपने नीचे लिखा था 1-2 कमेंट अच्छे नहीं भी आए होते, ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा मुझे पसंद कर रहा है। मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप मुझे यूट्यूबर समझ के नहीं सुनेंगे, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, अपनी फैमिली का मेंबर समझ के सुनेंगे, मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है, मुझ पर अल्लाह का करम हुआ है, आप लोग भी कर सकते हैं ये सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरी बातों को समझना होगा, मेरी चीजों को समझना होगा, मेरी आदत को समझना होगा। फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब दूंगा। अब आपने पूछा कि बाबा जी आप कामयाब किस तरीके से हुए हैं, वो मैं थोड़ी सी एक मिसाल दे के आपको सुनाता हूं। अगर हमारे पास 100 लोग हैं काम कर रहे हैं और उनकी 10,000 तनख्वाह है, ठीक हो गया। जो 80% लोग हैं हमारे, बदकिस्मती हमारी ये है, वो क्या करते हैं, वो 6,000 का काम करके खुश हो जाते हैं, बल्ले बल्ले हो गई। गल समझ आ रही है? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं अपने मोबाइल का भी और LED का भी जिस पे आप सुन रहे हैं, ताकि इर्द गिर्द के लोग भी सुने भी कामयाब किस तरह हुआ जाता है। अच्छा जी, वो जो 10,000 तनख्वाह रख दी 100 बंदों की, 80% लोगों ने 6,000 का काम करके खुश हो गए। बकाया जो 15% लोग हैं वो क्या किया, 9,000 का काम किया, वो खुश हो गए। जो 3% लोग हैं वो 10,000 उनकी तनख्वाह है, 10,000 का काम कर किया, वो मुतमिन हो गए, साडा काम पूरा हो गया, टाइम पूरा होगा, चलो निकलिए।
जो 2% लोग कामयाब होते हैं, उनको अगर आप 10,000 की तनख्वाह पे रखेंगे, वो 20,000 का काम करके उठते हैं। उन लोगों में मैं शामिल हूं। और मैंने कामयाब लोग हमेशा वही देखे हैं, वो काम करते हैं, लेट तक ऑफिस में बैठे होते हैं। आप किसी भी फील्ड से हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दिलचस्पी से कर रहे हैं, मेहनत लगन से कर रहे हैं। देखें, अगर आप इस उम्र में, ये लाजमी नहीं होता कि आप कहते हैं कि होते होना नहीं, मेरे टूटने का मतलब हरगिज ये नहीं होता, या हारने का मतलब कि आप लोग खत्म हो गए हैं, फिर आप कुछ काम कर नहीं सकते। आप वहीं से फिर स्टार्ट लें, आगाज करें, आप कामयाब हो जाएंगे। मैं उन 2% लोगों में मैं शामिल हूं जिन्होंने 10,000 का काम 20,000 का डबल करके दिया। बेशक मैंने कहीं जॉब की, वाइपर चलाया, कोई भी झाड़ू दी, मैंने अपना काम समझ के किया। फिर आप लोगों का मसला था, आपने नीचे सब मुझे कमेंट किए हुए थे, चादर देखकर पांव फैलाएं, पैसा आने जाने चीज है, पैसा हाथों की मैल है, फलां के पास हराम का पैसा है, पता नहीं अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों देता है, हमारी किस्मत ऐसी। एक तो यार किस्मत को कोसना छोड़ा करें, ठीक हो गया। दूसरा, अपनी जो फिक्रें हैं इनकी सेटिंग को सेट रखें। आपने कहा, लिखा हुआ था, मुझे कमेंट हुआ था कि बाबा जी अरूज को जवाल है। मैं समझता हूं ऐसा नहीं है, मैं समझता हूं कि गरूर को जवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरूर नहीं करता, इसलिए अल्लाह ताला का करम है मुझ पे। और दूसरी बात यह है कि चादर देखकर पांव फैलाओ। मेरे भाइयों, अगर आपके अखराजात बढ़ रहे हैं तो आप अपनी मेहनत बढ़ाएं। आप फैमिली और बच्चों को तंग करके घर पे रहते हो सारा दिन, ये बात गलत है। इस तरीके से आप कामयाब नहीं होंगे। अब एक और मैंने आपको पहले मिसाल दी, आपको समझ आ गई होगी मेरी काफी चीजें। अच्छा, 2 दोस्त थे, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको बंद करके फिर आपको सारी चीज मेरी समझ आ जाएगी। 2 दोस्त थे, वो बहुत परेशान थे, वो बेरोजगार थे। वो एक पीर साहब के पास चले गए। उन्होंने कहा, जाके पीर साहब को कहा, पीर साहब हम तो बड़े परेशान हैं, भाई थोड़ा सा नजदीक होके बैठो, मेरी बात सुने आप लोग, मैं आप लोगों के फायदे के लिए समझा रहा हूं कि आप लोग भी कामयाब हो मेरे भाइयों। वो पीर साहब के पास चले गए। उन्होंने कहा, हम बहुत परेशान हैं, बेरोजगार हैं, हमारा काम नहीं चल रहा, हम क्या करें। पीर साहब ने कहा, आप तहज्जुद पढ़ा करें, आप नमाज पढ़ा करें 5 टाइम की, किसी का बुरा ना सोचा करें, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देगा। दोनों दोस्त चले गए। अब एक दोस्त ने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी, 5 टाइम की नमाज पढ़नी शुरू कर दी, हसद कीना ये वो सारा कुछ खत्म कर दिया। और दूसरा दोस्त जो था, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो रूटीन के कामों में लगा रहा, इस तरह लेटा रहा, वेला रहा। अब जो वो नमाज पढ़ रहा था, तहज्जुद पढ़ रहा था, सारा कुछ तस्बीहात कर रहा था, अल्लाह ताला ने उसके पास फरिश्ता भेजा। उसने कहा, इस बंदे से पूछ कि आपको क्या चाहिए। वो फरिश्ते ने पूछा, भी आपको क्या चीज चाहिए, आपने इतनी इबादत की है, सब कुछ की है। उस बंदे ने कहा, सोचा, फिर उसने कहा, अगर मैं मकान मांगू, कारोबार मांगू, गाड़ी मांगूंगा, तो एंड पे आके मुझे खाना ही खाना है ना, तो इससे बेहतर है कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े, और मैं जो है खाना मेरे से आसमान से मनोसलवा जिसे कहते हैं वो उतरे और मैं खाऊं। उसने कहा कि मुझे ना 3 टाइम का फ्रेश खाना मेरे टेबल पे चाहिए। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। वो 3 टाइम उसके पास खाना फ्रेश आता रहा और वो खाता रहा, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा था, उसने अपनी इबादत में मशगूल रहा। वो जो दूसरा दोस्त था ना, जो वेला था, निकम्मा, जिसने नमाज स्टार्ट नहीं की थी, उस दोस्त ने, जिसका वो मनोसलवा उतरता था, उसने उसको दोस्त को अपने पास एक दिन दावत पे बुलाया। तो वो देख के हैरान रह गया, टेबल इतना बड़ा सजा हुआ है, खाने पड़े हैं कई किस्म के। उसने कहा, आपने क्या किया। उसने कहा, मैंने तो उस पीर के पास गए थे, मैंने कहा था, मैंने नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी गिड़गिड़ा के, या अल्लाह मेरे हालात ठीक कर दे, मेरी परेशानी दूर कर दे। और फरिश्ता आया और इस तरीके से मेरे पास खाना आना शुरू हो गया। वो जो दूसरा दोस्त था वो भी घर गया, उसने घर जाके तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी, नमाज पढ़नी शुरू कर दी, सारा कुछ जो काम उसने किए थे उसने सेम वही काम करने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा। उसने कहा, इस बंदे से पूछ जाके क्या मांगता है। उस बंदे ने कहा कि अल्लाह को कहो कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ओदा खाना बंद कर दो। गल समझ आई है। हमारे अंदर ये चीज चल रही है, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, खुद मेहनत करना नहीं चाहते, दूसरे के पांव खींचना चाहते हैं, हसद करना चाहते हैं, दूसरे से कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। ये चीजें अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारी जो सवालों के जवाब हैं वो आपको मिल गए होंगे। एक सवाल का जवाब जो है वो भी रहता है, वो ये है कि मैं राजा जी क्यों कहता हूं अपनी मिसिस को। उनका नाम राजा जी मैंने नहीं रखा, ये उनकी दादी ने रखा था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो इनको बचपन से राजा कहती थी, फिर इनकी फैमिली भी इनको राजा कहती है, मेरे ससुराल वाले, तो वही मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, राजा जी, इसलिए मैं उनको राजा जी कहता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, और मज़ीद आपके कोई सवालात हैं, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम सामने चल रहा है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।